समझ कर अपना वक्त गुजारे, देख भाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारे। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे, देख भाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारे। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे, देख भाल कर सोच समझ कर। निंदा चुगली की उलझन से खुद को सदा बचाना। निंदा चुगली की उलझन से खुद को सदा बचाना। दुनिया के रगड़ों झगड़ों में पड़कर मत रह जाना। दुनिया के रगड़ों झगड़ों में पड़कर मत रह जाना। बेमतलब की चिंताओं का सर से बोझ उतारे। बेमतलब की चिंताओं का सर से बोझ उतारे। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे, देख भाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारे। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे, देख भाल कर सोच समझ कर। ऐसे बोल बोल के जैसे अमृत ही बरसाओ। ऐसे बोल बोल के जैसे अमृत ही बरसाओ। मुख से निकले वचन बाद में पहले ने विचारे। मुख से निकले वचन बाद में पहले ने विचारे। मुख से निकले वचन बाद में पहले ने विचारे। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे, देख भाल कर सोच समझ कर। सीमा से ही बढ़ा मत देना तुम
उसे बांट कर खाए। जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारी। जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारी। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे। देख भाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारे। गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे। देख भाल कर सोच समझ कर। जीत हार तो हर मानव के जीवन में आती है। जीत हार तो हर मानव के जीवन में आती है। ठोकर खाकर दिल वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। ठोकर खाकर दिल वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, पथिक ना हिम्मत हारी। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, पथिक ना हिम्मत हारी। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे। देख भाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारे। शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारे। देख भाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारे। भजन में बहुत ही सुंदर शिक्षा, इतनी सारी प्रेरणादायक भजन में बातें होती हैं। हम गा लेते हैं, सुन लेते हैं, पर उसकी गहराई के अर्थों को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि उस समय हमारा सारा ध्यान राग पे, धुन पर, लय पे होता है, तो उनके अर्थों को हम पहुंच नहीं पाते। इसीलिए भजन की थोड़ी सी व्याख्यान करना, उसके शब्दों की गहराई को समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ कि देख भाल कर, सोच समझ कर। देखिए मानव को क्या बता दिया, देख भाल कर, सोच समझ कर। क्योंकि इस समस्त सृष्टि में जो मनुष्य है वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। सारे प्राणियों में शिरोमणि है ना मानव। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे अधिक बुद्धिशाली माना गया, और वास्तव में वो बुद्धिशाली है भी। आप देखिए जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणियों के पास कितनी बुद्धि है,
इतनी बहुत कम, मानव के, मनुष्य की तुलना में बहुत कम, 10% बोले तो ठीक है। मनुष्य में 90% अधिक बुद्धि है अन्य प्राणियों से। तो 10% बुद्धि में भी वो लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और अपनी रक्षा करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। इतनी कम बुद्धि में इतनी कम बुद्धि में जब अन्य प्राणी ये सारे कार्य कर लेते हैं एक जीवन में, और अगर मनुष्य इतनी अधिक बुद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी मात्र उतने ही काम करे जितने पशु कर रहे हैं। पशु 10% की बुद्धि में जो कार्य करते हैं, और अगर मनुष्य भी 100% बुद्धि प्राप्त करके, इतना सुंदर अवसर प्राप्त करके मात्र प्राणियों जैसे कार्य करके, बुढ़ा होके, खा पी के, संतान उत्पन्न करके और उसको बड़ा करके मर जाए। अब आप स्वयं बताएं, वो घाटे में है कि लाभ में है? सबसे अधिक घाटा है उसको। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है, अरे मुझे इतना सुंदर अवसर मिला, मुझे इतनी अधिक बुद्धि मिली है, मैं उस बुद्धि का सदुपयोग करूं। तो बुद्धि का सदुपयोग का क्या तरीका है, उसके क्या हमें सूची बता दी गई है। एक तो प्रथम तो ये बता दिया गया कि इतनी अधिक बुद्धि मिली है तो मात्र पशुओं जैसा खाना पीना, संतान नहीं, उससे बहुत कुछ विशेष कर्म हमें करने हैं। तो विशेष कर्मों में जो सूची बनती है, सर्वप्रथम तो यह सूची में ऋषियों ने बताया, क्या सूची में बता दिया, प्रथम कार्य मनुष्य का क्या करना, विशेष कार्य, वो है सबका हित, सबका कल्याण करके, सारे प्राणियों के हित को सोच कर, क्या बता दिया, सोच के समझ के, एक से एक छोटे से छोटा कार्य भी अगर मनुष्य को करना है तो बहुत अधिक सोचना, बहुत अधिक समझ के उसका क्या परिणाम आएगा, सामने वाले को उसमें क्या हानि हो जाएगी, उसका क्या अहित हो जाएगा, उसका क्या परिणाम आएगा, ये लाख बार सोचो, समझो, परिणाम को सामने ध्यान में रखो, सामने वाले का हित ना हो जाए और फिर कार्य करो। तो ये है मनुष्य की सूची में मानव का विशेष कर्म क्या है, सोच समझ के। यह मनुष्य जीवन मनुष्य को बनाया ही इसीलिए गया है कि तू मात्र सबका हित कर, सबका कल्याण कर, परोपकार कर, सद्व्यवहार कर, इस सृष्टि में शांति की स्थापना कर, आनंद की स्थापना कर, सुख दे सबको, सुख सृष्टि में सुख उत्पन्न हो जाए, ऐसे कार्य कर। तो वो कार्य कब होते हैं, जब व्यक्ति सोच के समझ के करता है। आप देखते हैं ना, कुछ लोग बिना सोचे बिना समझे इतने उबहरे, इतने उतावले, इतने अधीरे, कुछ भी न सोचना न समझना, मात्र मैं अच्छा दिख जाऊं, मेरी वाह वाह हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मैं अच्छा दिखूं। अच्छा बनना नहीं था, अच्छा दिखना है। इसीलिए अच्छा दिखने के चक्कर में न सोचा, न समझा, न दूसरे का हित देखा, न दूसरे की अहित देखा, न हानि देखी, उसको कितना हानि हो जाए उससे उसे कुछ न लेना न देना, बस मैं अच्छा दिखूं। और ऐसे ओछे कर्म करते हैं ये मानव। आज मानव इतने निचले स्तर पर पहुंच गया, स्वयं को अच्छा दिखाना। अगर अच्छा बनना है तो वो क्या करेगा, एक एक कार्य सोच समझ के अच्छा बनना है। वास्तव में हमें ऋग्वेद में मंत्रों में यही तो बताया, मनुर्भव, मनुष्य बन। तो हमें मनुष्य बनना है, तो मनुष्य बनने का क्या काम है, अच्छा बनना है, अच्छा दिखना नहीं है। अच्छा दिखाने में और अच्छा बनने में रात दिन का, जमीन आसमान का अंतर है। आज सारे लोग क्या चाहते, मैं अच्छा दिखूं, सब मुझे अच्छा बोले,
सब मुझे अच्छा समझे, मुझे अच्छा बनना है ना, इस और किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इस और इस किसी को क्योंकि इसमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, सत्य मार्ग पे चलना पड़ता है, शुभ गुणों को धारण करना पड़ता है, न्यायपूर्ण कार्य करना पड़ता है। सारे सद्गुणों को जब व्यक्ति सारे स्वार्थ को त्याग देता है, शुभ गुणों को धारण करता है, तब जाके वो इस स्थिति पर पहुंचता है। अच्छा बनने का प्रयास, ये है अच्छा बनने की विधि। तो इस तरह से वो विधि पे तो मनुष्य चलना नहीं है, क्योंकि कठिन कार्य आज की प्रजा को पता है क्या है? शॉर्टकट, फटाफट। मैं अभी इतना थोड़ा सा बड़ा भी नहीं हुआ, मुझे ढेर सारा धन कमाना है और मुझे यश कमाना है, मुझे बंगले गाड़ियां सब मुझे फटाफट यूं चुटकी में चाहिए। आज की प्रजा की सोच ये बन गई है, मुझे चुटकी में सब फटाफट चाहिए, धन भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, बंगले भी चाहिए, यश भी चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। अब ये सब चाहिए, अच्छी बात है, मनुष्य को ही ये सब उपलब्धियां प्राप्त तो करनी है, पर शॉर्टकट से, अधर्म मार्ग से, उल्टे मार्ग पर दूसरों को हानि पहुंचा के, दूसरों का अहित करके नहीं प्राप्त करना। वो सारा अगर प्राप्त किया भी तो सारा व्यर्थ है, वो सारा उसका कोई लाभ नहीं। उसको कहते हैं ना तात्कालिक, जो तात्कालिक लाभ होता है वो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए हाँ वो अच्छा दिख भी जाता है। इतना चतुर होता है, इतना चालाक होता है, इतना शातिर होता है, अपनी शातिरताओं से, चालाकियों से सिद्ध कर देता है कि हाँ मैं सबसे अच्छा, मैं अच्छा। तो इस तरह से वो कुछ समय के लिए, वो पता है पहले जमाने में मैं देखती थी, हमारे वक्त भी लारियां आती थी, पित्तल के जो बर्तन होते थे, पित्तल के बर्तनों को कलई कराते थे। वो लारी में आता था एक व्यक्ति और वो कलई कर देता था, कलई कर देता था कुछ दिनों के लिए। तो वो कलई जब तक टिकती थी, बर्तन इतना अच्छा चांदी जैसा चमकता। पर जब धीरे धीरे उसका उपयोग होता, जितना उपयोग में वो आता और माताएं बहनें उसको जैसे जैसे घिसती, सफाई करती, तब उसकी जब कलई उतरने लगती है, तब उसका स्वरूप आप देखने इतना बदरंग, इतना कुरूप हो जाता था। आप सबको जिसने कलई कराई होगी बर्तनों की, उसको ध्यान होगा। हमने अपनी माता के वहां देखा था, हमने स्वयं तो नहीं कराई, पर माता के समय हमारे माता पिता थे, तब वो कलई का जमाना था, तो कलई कराते थे, तब हम देखते थे इतना बदरंग हो जाता था जब वो कलई उतर जाती थी। तो ये मनुष्य का भी वही हाल होता है, जो शॉर्टकट करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, जल्दी, उसको सब कुछ जल्दी चाहिए, उसको धीरता नहीं, गंभीरता नहीं, सत्यता नहीं, न्याय नहीं, कठिन कर्म नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, बस सब कुछ यूं ही चुटकी से प्राप्त कर लेना है। फिर वो ऐसे उल्टे मार्ग पर चलता है, दूसरों को हानि पहुंचाता रहता है, और कुछ समय तक, जब तक कलई लगी हुई है तब तक तो वो अच्छा दिखता है। फिर जब जैसे जैसे उसका उपयोग का तात्पर्य क्या है, जैसे जैसे उस व्यक्ति के संपर्क में लोग अधिक ज्यादा आते जाते हैं, उसकी कलई उतरती जाती है। क्योंकि दिखावा, पाखंड, नाटक, ढोंग वो ज्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है, थोड़े समय तक, और फिर वो जब बदरंग, बदस्वरूप इस संसार में भी वो अब यश का भागी होता है। और ईश्वर का तो क्या कहना, वो अंतर्यामी, वो सबको देख रहा है। किसी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर के आंख से बच जाए। अंतर्यामी प्रभु तो सबको देख रहा है, तो फिर उसके दंड का भी वो भागी बनता है। इसीलिए क्या बता दिया, मनुष्य बन, हमें मनुष्य बनना है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में मनुष्य की कितनी सुंदर परिभाषा की है। आप उन्हीं के शब्दों में, महर्षि के शब्द देखिए, कितने सुंदर शब्दों का चयन किया है। और मानव, मनुष्य की परिभाषा, मनुष्य किसको कहते हैं, देखिए क्या बताते हैं। मनुष्य उसको कहना कि जो मननशील होकर स्व आत्मवत अन्यों के सुख, दुख और हानि लाभ को समझे। देखिए कितनी सुंदर, प्रथम वाक्य में क्या बता दिया, मनुष्य वो ही है जो मननशील है,
जो मनन करता है, सोचता है दूसरे का लाभ, दूसरे की हानि, दूसरे का हित, दूसरे का अहित, दूसरे का सुख और दूसरे का दुख कैसा समझते हैं? आत्मवत, अपने जैसा। जैसा मुझे अपनी हानि, किसी को पसंद है? किसी को अपना दुख पसंद है? तो बस जैसे अपने स्वयं की हानि व्यक्ति नहीं चाहता, स्वयं को दुख देना व्यक्ति नहीं चाहता, वैसे ही दूसरों की दुख और दूसरों की हानि अहित को भी समझना, वो है मानव। तो इस तरह से उसको मनुष्य बता दिया। फिर आगे क्या बता दिया? अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, कितनों अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे तो वह महा अनाथ निर्बल हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण हमेशा करता रहे। और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ हो, महाबलवान हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करें। अर्थात अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करें। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही चले जावें, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे। और उदाहरण के लिए महात्मा भर्तृहरि का फिर नीचे श्लोक भी बता दिया। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ये जो अपने वाक्य बताते हैं कि मानव किसको कहते हैं, मनुष्य की परिभाषा बताई। फिर आगे जो महात्मा भर्तृहरि है उन्होंने नीति श्लोक में, नीति शतक में क्या श्लोक बताया, वो श्लोक भी कितनी सुंदरता से बता दिया कि ये मात्र मैं अपनी बात नहीं बता रहा, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जितनी भी बातें कही है हमेशा वेदों के अनुरूप और विद्वानों के, ऋषियों के, मुनियों के, उपनिषदों के, दर्शनों, शास्त्रों के अनुरूप ही सारी बातें बताई है। कुछ भी अपनी नई बात या नया कोई भी मत पंथ उत्पन्न करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए उसने कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। इसीलिए जो भी बात कहते, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भी जितनी भी बातें बताई है या सत्यार्थ प्रकाश में जितनी बातें बताई है, अपनी बात का अर्थ बताकर फिर नीचे तुरंत से किसी न किसी या मनुस्मृति का या किसी उपनिषद का या किसी वेद मंत्र का या किसी भी बड़े महात्मा ऋषि मुनि का श्लोक बता के उदाहरण पेश किया। देखो जो बात मैं कहता हूँ ये लोग ये बात कहते हैं, इसीलिए मैं इनका मात्र समर्थन करता हूँ। तो इस तरह से ऋषि ने क्या समर्थन किया, मनुष्य जीवन का जो बात बता के नीति शतक में महर्षि भर्तृहरि का कितना अच्छा श्लोक बताया। निंदन्तु नीति निपुण यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अधैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा न्याय यात्यपथः प्रविचरन्ति पदम न धीरः। अर्थात नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे या प्रशंसा, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो या पास में जो हो वो भी चला जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या लंबे काल तक जीवन बना रहे, किंतु जो धीर व्यक्ति हैं वे सत्य, न्याय, आदर्श के मार्ग से एक कदम भी इधर उधर नहीं हटते, प्रसन्न होकर कष्टों को सहन करते हुए दृढ़ता से उसी मार्ग पर चलते रहते हैं। क्या बता दिया महात्मा भर्तृहरि ने नीति श्लोक में, नीति शतक उनका पूरी पुस्तक है, इतने अच्छे श्लोक बताए हैं। क्या बता दिया कि जो सत्पुरुष होता है, जो विद्वान होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, चाहे कितना कष्ट आ जाए, चाहे पूरा धन चला जाए, नया धन आए ना आए, पर जो अपने पास है भले वो भी चला जाए, भले लंबा ना जीऊं, आज ही मृत्यु हो जाए, कितना भी दारुण दुख आए, पर फिर भी सत्य मार्ग से नहीं हटना,
अन्याय नहीं करना, असत्य मार्ग पर नहीं चलना, किसी की हानि नहीं करनी, किसी का अहित नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, चाहे उसके बदले कितने कष्ट, देखो कितने कष्ट बता दिए, भले आज मृत्यु आ जाए, भले मेरी सारी धन संपत्ति चली जाए, पर फिर भी मैं किसी को दुख ना दूं, किसी का अहित ना करूं और असत्य मार्ग पर ना चलूं, अन्याय ना करूं, पक्षपात ना करूं। आप बताएं कितनी बड़ी बात बता दी। और आज हम चारों ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, आप स्वयं इसका निरीक्षण करें, आज कैसी दशा हो गई है मानव की। मानव अपने छोटे छोटे नगण्य जरा से स्वार्थ के लिए सामने वाले की कितनी हानि कर देता है, कितना उसको कष्ट पहुंचाता है, कितना दुख पहुंचाता है, कितना उसको इतनी खाई में गिरा देता है। समझो तो जैसे एक तरह से उसका मर्डर, खून ही कर दिया, उसका जब अस्तित्व ही मिटा दिया, उसको एकदम से परे धकेल देना। आप सोचो ये क्या हरकतें, ऐसी ओछी हरकतें करके मानव फिर क्या समझ रहा है, मैं बड़ा भक्त, मैं ईश्वर भक्त, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप सोचे कितनी अच्छी अच्छी बातें आज भजन में, कितनी अच्छी बात बता दी। क्या बता दिया? निंदा चुगली की उलझन से खुद को सदा बचाना। ये निंदा और चुगली बताएं, एक एक व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति ने तो ये अपना वो जीवन का जो शैली होती है ना, जैसे ब्रश करना, नहाना धोना, भोजन करना, वो अति आवश्यक क्रियाएं हैं ना, ये सारी मनुष्य ने ये दूसरे की निंदा करना, वो भी उसने अपने रूटीन में, अपने जीवन शैली में एक जैसे वो एक कार्य बना दिया है। जब तक मैं इसकी बात उसके इधर की उधर ना करूं, तब तक तो मेरा खाना ही नहीं पचता, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जैसे पेट में दर्द होने लगता है कि ये मैंने बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्ची लगाकर ये बात जो मुझे पता है मैंने वो उधर ना फैला ही। निंदा और चुगली सबसे बड़ा अवगुण, मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण। और आज ये चारों ओर जो हो रहा है, ये निंदा चुगली के कारण हर एक मनुष्य को निंदा चुगली ने मार डाला। निंदा चुगली करके रगड़े झगड़े बिना कारण के, बेमतलब के, अरे आपको क्या लेना देना। वो समय और वो शक्ति अपने सुधार में, अपनी उन्नति में, अपने भौतिक उन्नति करो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, सामाजिक उन्नति करो, उसमें समय लगा दो ना। सारा समय शक्ति तो दूसरों की उन्नति में, दूसरे के पतन में, दूसरे को गिराने में लगा दी, खर्च कर दी। अब तुम्हारे पास क्या बचा? स्वयं के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फालतू के बेमतलब के रगड़े झगड़े, तो क्या बता दिया, बेमतलब के रगड़े झगड़ों से हमें बचना है। इन बेमतलब के रगड़ों झगड़ों में अपना कीमती समय, अपना अमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करना। और आखिर में इतनी अच्छी बात, हमारे पास समय कम है, क्या बता दिया, जीत हार तो हर मानव के जीवन में आती है। ठोकर खाकर दिल वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, पथिक हिम्मत न हारी। कितनी अच्छी बात बता दी। जीत हार, जो विद्वान जन होते हैं, जो बेचारे भले मानुष होते हैं, जो सत्कर्मी होते हैं, जो सादा जीवन, सरल जीवन जीते हैं, वो क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, इसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम अपना आगे की ओर बढ़ते, वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। और जो उसके मन में थोड़ी सी भी दूसरों के प्रति जो आशा थी, अच्छा ये मेरा कुछ अच्छा कर देगा, ये मेरा भला कर देगा, ये मेरा कुछ ठीक कर देगा, वो आशा एकदम से उससे निकल जाती है और पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित हो जाता है। ईश्वर में दृढ़ निश्चय उसका बन जाता है। इसकी और उसकी और किसी की भी आस को त्याग के पूर्ण रूपेण ईश्वर में समर्पित होके वो अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता जाता है, जाता है और ईश्वर की कृपा उस पे उतरती है। क्यों? क्योंकि सतमार्ग, जो मनुष्य सत्य मार्ग पे है, जो मनुष्य न्यायकारी है, जो मनुष्य सबके साथ सद्व्यवहार करता है, किसी का भी अहित सपने में भी नहीं सोचता, उसके ऊपर ईश्वर की पूर्ण रूपेण कृपा
उतरती है और वो एक न एक दिन, एक जन्म में नहीं तो 2-4 जन्म लेके और अपने मोक्ष को अवश्य में प्राप्त करता है। तो हमें आज का ये सारे के सारे जो हमने जितना भी ज्ञान सुना वेदों का, उसका सार निकला। हमें बेमतलब की निंदा चुगलियों में और रगड़े झगड़ों में अपना स्वयं का और दूसरों का भी समय बर्बाद ना करके सारा ध्यान दूसरों के हित में लगाए। कम से कम हित ना करें तो अहित तो ना करें। तो सारा ध्यान स्वयं पे लगा के स्वयं की उन्नति करो, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र का हित करना है। बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल भी था, पर अभी अपने पास समय नहीं, वो अगली बार हम अवश्यमेव करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महीना का छुट्टी ले ली, एक महीने से छुट्टी थे, छुट्टी